तो दोस्तों यस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किया था 7,237 करोड़ के आसपास। पिछले साल 5,919 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 7,637 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 32% के आसपास की तेजी है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी अप्रोक्सीमेटली 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, क्योंकि मेजर रेवेन्यू तो वहीं से जनरेट होता है कंपनी का। पिछले क्वार्टर में 6,218 करोड़ कंपनी जनरेट किए थे, पिछले साल 5,134 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 6,445 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे भी देखें तो साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है 28% बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 4% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 6,380 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 5,325 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 6,814 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, कंपनी ने खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से ज़्यादा कर दिए कंपेयर टू पिछले क्वार्टर पिछले साल, जो कि थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं पहले। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 206 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 314 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 346 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ऐसे कैसे हो गया, आपका क्वेश्चन आने से ऐसे कैसे हो गया जब एक्सपेंस आई? तो ऐसे इसलिए हो गया क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजन के रूप में बहुत कम खर्च लगे, 360 करोड़ ही लगे, जबकि पिछले क्वार्टर में 617 करोड़ कंपनी को देने पड़े थे, अब पिछले साल 175 करोड़। जिस वजह से देखा जाए तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लार्ज अमाउंट में बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं, ईपीएस देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ग्रॉस एनपीए अगर देखा जाए तो 2.2 था, पिछले साल वो 13.4 गिर के मात्र 2% पे आ गया है। मतलब 13.5% से एनपीए गिर के 2% पे आ गया है। अब क्या चाहिए आपको? एक छोटा बैंक अब बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। नेट एनपीए की बात करें, पिछले क्वार्टर में मतलब पिछले साल 4.2 था, गिर के 1% पे आ चुका है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा आपको मतलब गिरावट देखने को मिली, जो कि एक मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। ईपीएस की बात करें, पिछले क्वार्टर में 0.07, पिछले साल 0.13, अभी देखें तो 0.12 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिले। कंपनी ने प्रोविजन में बहुत अच्छा खासा बचाया है, तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर पॉजिटिव है। हो सकता है इस नंबर के बाद एक तेजी आपको शेयर के अंदर अब आने वाले लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।